मोक्ष संन्यास योग। कभी कभी हम जीवन की जिम्मेदारियों से नहीं, उनके भीतर जमा हुए भय से भागना चाहते हैं। मन कहता है सब छोड़ दो तभी शांति मिलेगी। काम कठिन है, संबंध उलझे हैं, निर्णय भारी है और अतीत की गलतियां भीतर बोझ बनकर बैठी हैं। हमें लगता है कि मुक्ति शायद वहां होगी जहां कोई अपेक्षा, कोई संघर्ष और कोई कर्तव्य न हो। लेकिन यदि बाहर का काम छोड़ भी दें और भीतर की आसक्ति, अपराध बोध, क्रोध तथा परिणाम की पकड़ साथ ले जाएं, तो स्थान बदलता है, बंधन नहीं। गीता का 18वां अध्याय हमें जीवन से भागने का मार्ग नहीं, जीवन के बीच मुक्त होकर कर्म करने की बुद्धि देता है। यह वह क्षण है जब कुरुक्षेत्र पर संवाद अपने अंतिम शिखर पर पहुंच रहा है। पहले अध्याय में अर्जुन का गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया था। उसके शरीर में कंपन था, मुख सूख रहा था और मन संबंध, करुणा, भय तथा कर्तव्य के बीच टूट गया था। 18 अध्यायों तक कृष्ण ने उसे आदेश से अधिक दृष्टि दी, आत्मा का ज्ञान, निष्काम कर्म, ध्यान, भक्ति, प्रकृति, विराट रूप और समर्पण। अब अंतिम अध्याय में प्रश्न केवल यह नहीं कि युद्ध होगा या नहीं। प्रश्न है, क्या अर्जुन भ्रम से स्वतंत्र होकर अपना धर्म देख पाएगा? क्या वह परिणाम पर पूर्ण नियंत्रण की इच्छा छोड़ेगा? क्या वह अपनी सीमित बुद्धि को कृष्ण के बड़े सत्य में रख सकेगा? इस अध्याय को अंत तक सुनिए। संभव है कि आपके हाथ में गांडीव न हो, पर कोई निर्णय आपके सामने भी पड़ा हो जिसे भय ने भारी बना दिया है। संभव है कि आप बाहर से सब निभा रहे हों, पर भीतर लगातार स्वयं को दोष दे रहे हों। कृष्ण का अंतिम संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर उस मन के लिए है जो सही कर्म करना चाहता है, लेकिन अपनी क्षमता और अपने अतीत से डरता है। यदि गीता की यह पूरी यात्रा आपको जीवन में साहस, भक्ति और शांति देती रही है, तो वीडियो को अभी प्रेम से लाइक कीजिए। यह केवल समर्थन नहीं, किसी दूसरे खोजते हुए मन तक कृष्ण का मां शुचय शोक मत करो पहुंचाने का एक माध्यम है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन पूछता है, संन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या कर्म छोड़ देना संन्यास है या कर्म के भीतर कोई गहरी स्वतंत्रता संभव है? कृष्ण बताते हैं कि कामना से प्रेरित कर्मों का त्याग संन्यास कहा गया है और सभी कर्मों के फल का त्याग त्याग कहलाता है। कुछ लोग सभी कर्मों को दोषपूर्ण समझकर छोड़ने की बात करते हैं, जबकि अन्य यज्ञ, दान और तप को न छोड़ने योग्य मानते हैं। कृष्ण अपना स्पष्ट निर्णय देते हैं, यज्ञ, दान और तप के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। वे बुद्धिमान मनुष्य को शुद्ध करते हैं, लेकिन उन्हें भी आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर करना चाहिए। नियत्स्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते महात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्तव्य को मोहवश छोड़ देना उचित संन्यास नहीं, ऐसा त्याग तामसिक कहा गया है। कष्ट के भय से कर्तव्य छोड़ देना राजसिक त्याग है। शरीर को तकलीफ होगी, आलोचना मिलेगी या परिणाम अनिश्चित है, इस कारण सही काम छोड़ देना हमें भीतर स्वतंत्र नहीं करता। सात्विक त्याग वह है जिसमें मनुष्य नियत कर्म को कर्तव्य समझकर करता है, आसक्ति और फल की पकड़ छोड़कर। कृष्ण एक अत्यंत व्यावहारिक सत्य कहते हैं, न ही देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। शरीरधारी मनुष्य के लिए कर्मों को पूरी तरह छोड़ना संभव नहीं। जो कर्मफल का त्याग करता है वही वास्तविक त्यागी है। इसके बाद कृष्ण कर्म के 5 कारण बताते हैं। कर्म का आधार या शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां और साधन, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और दैव अर्थात हमारे नियंत्रण से परे स्थित परिस्थितियों का योगदान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। यह शिक्षा अहंकार और आत्मदोष दोनों को संतुलित करती है। सफलता में केवल मैंने किया कहना अधूरा है। हमारे शरीर, शिक्षा, परिवार, सहकर्मी, अवसर, समय और अनगिनत अदृश्य कारणों का योगदान होता है। असफलता में भी केवल मैं ही बेकार हूँ कहना पूर्ण सत्य नहीं।
हमारा प्रयास महत्वपूर्ण है, पर परिणाम अनेक कारणों से बनता है। इसका अर्थ जिम्मेदारी टालना नहीं। 5 कारणों में कर्ता और चेष्टा भी हैं। हमें अपना भाग ईमानदारी से निभाना है, पर जो हमारे भाग से बाहर है उसे लेकर स्वयं को सर्वशक्तिमान न्यायाधीश नहीं बनाना। कृष्ण ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख को भी 3 गुणों के अनुसार समझाते हैं। सात्विक ज्ञान भिन्न प्राणियों में एक अविभाजित सत्य देखता है। सात्विक कर्म कर्तव्य समझकर रागद्वेष और फल की पकड़ से मुक्त होकर किया जाता है। सात्विक कर्ता धैर्य तथा उत्साह रखता है और सफलता असफलता से अपनी पूरी पहचान नहीं बनाता। सात्विक बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य, बंधन और मुक्ति का अंतर पहचानती है। सात्विक धृति चुनी हुई सही दिशा में टिकाती है। इसलिए किसी निर्णय से पहले पूछिए, क्या यह धर्मपूर्ण है, इसका दूसरों पर क्या प्रभाव होगा और क्या मैं इसे केवल अहंकार या फललालसा से कर रहा हूँ। सात्विक सुख आरंभ में कठिन और परिणाम में अमृत जैसा हो सकता है, जैसे अनुशासन, सत्य, उपचार या साधना। राजसिक सुख पहले मधुर और बाद में पीड़ादायक हो सकता है, जबकि तामसिक सुख चेतना को सुन्न करता है। हर आकर्षण से पूछिए, यह मुझे कल कैसा मनुष्य बनाएगा। इसके बाद कृष्ण स्वभाव और कर्म का संबंध समझाते हैं। समाज में ज्ञान, रक्षा, व्यवस्था, सेवा और कौशल के विविध कर्म गुण और स्वभाव के अनुसार होते हैं। इसका गहरा जीवन संदेश यह है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति, क्षमता और जिम्मेदारी को समझकर कर्म करना चाहिए, केवल तुलना से किसी और का मार्ग नहीं पहनना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनेतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। दूसरे के धर्म को बहुत अच्छी तरह करने से अपना धर्म अपूर्ण रूप में करना भी श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार नियत कर्म करते हुए मनुष्य दोष से बचता है। तुलना में हम अपने मार्ग को तुच्छ मान सकते हैं, पर किसी और की चमक हमारे कर्तव्य का प्रमाण नहीं। स्वधर्म वह है जहाँ प्रकृति, परिस्थिति, जिम्मेदारी और सत्यपूर्ण योगदान मिलते हैं। इसका अर्थ अन्याय या हानिकारक स्थिति में जमे रहना नहीं, विवेक से उचित सीमा और अपना वास्तविक उत्तरदायित्व पहचानना है। कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्म किसी न किसी दोष से ढके होते हैं, जैसे अग्नि धुएं से। पूर्ण परिस्थिति की प्रतीक्षा में सही कर्म मत टालिए। प्रश्न यह है कि भीतर धर्म की अग्नि जल रही है या नहीं। फिर कृष्ण कर्म को पूजा बनाने का सूत्र देते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। जिस परम से सभी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे यह जगत व्याप्त है, अपने कर्म के द्वारा उसी की पूजा करके मनुष्य सिद्धि पाता है। रसोई, कार्यालय, अध्ययन, खेती, देखभाल, कला, नेतृत्व, सफाई, उपचार, धर्म पूर्वक कुशलता और सेवा से किया गया कर्म पूजा बन सकता है। तब आध्यात्मिक जीवन और दैनिक जीवन 2 अलग कमरों में नहीं रहते। अध्याय आगे बढ़ते बढ़ते भक्ति के अत्यंत निकट पहुंचता है। कृष्ण कहते हैं कि संयम, ध्यान और रागद्वेष से मुक्ति द्वारा मनुष्य संभाव पाता है और परम भक्ति में प्रवेश करता है। ज्ञान का शिखर भक्ति से अलग नहीं। वे अर्जुन से कहते हैं, सभी कर्म मुझे अर्पित करो, मेरा आश्रय लो और अपना चित्त मुझ में रखो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मुझ में चित्त रखने से मेरी कृपा द्वारा तुम सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। कृष्ण यह नहीं कहते कि कठिनाइयां आएंगी ही नहीं। वे कहते हैं कि उनके आश्रय से पार जाने की शक्ति मिलेगी। भक्ति समस्या मुक्त जीवन की गारंटी नहीं, अकेले न लड़ने का संबंध है। अर्जुन का युद्ध व्यक्तिगत घृणा के लिए नहीं, अन्याय रोकने की धर्मपूर्ण परिस्थिति में खड़ा है। इसलिए कृष्ण उसे अहंकार या भय से अपना स्वभावजन्य कर्तव्य छोड़ने के प्रति सावधान करते हैं। और तब कृष्ण हृदय में अपनी उपस्थिति का अद्भुत रहस्य कहते हैं। ईश्वरः सर्वभूताना हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं।
जीव प्रकृति की व्यवस्था में मानो यंत्र पर आरूढ़ होकर चलते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, पूरे भाव से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त करोगे। कृष्ण बाहर रथ पर अर्जुन के सारथी हैं और भीतर हृदय में सभी के परम मार्गदर्शक। हम अक्सर संकेत बाहर खोजते हैं, जबकि भीतर की शांत विवेकपूर्ण आवाज को शोर ने ढक रखा होता है। हृदय की हर इच्छा ईश्वर की आवाज नहीं, इसलिए शास्त्र, सद्बुद्धि, प्रार्थना और निस्वार्थता से उसे परखना होता है। कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने सबसे गहरा ज्ञान बता दिया, अब अर्जुन उसे पूरी तरह विचार कर जैसा उचित समझे वैसा करे। यह गुरु की महानता है। वे बुद्धि छीनते नहीं, उसे प्रकाशित करते हैं। समर्पण अंधी आज्ञाकारिता नहीं, सत्य को समझकर प्रेम पूर्वक चुनी हुई दिशा है। फिर कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, मेरा सबसे परम वचन फिर सुनो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियो असी में। मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। गीता का भगवान केवल विश्वरूप और परम तत्व नहीं, वह अर्जुन से कहता है, तुम मुझे प्रिय हो। ज्ञान के इतने विस्तार के बाद संबंध का एक सरल वाक्य बचता है, मन मुझे दे दो। जब मन चिंता को बार बार दे सकता है, तो कृष्ण को बार बार क्यों नहीं? और फिर आता है गीता का करुणा से भरा अंतिम आश्रय, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी सीमित धारणाओं और आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। शोक मत करो। इस श्लोक का अर्थ जिम्मेदारी, नैतिकता या कर्तव्य छोड़ देना नहीं। पूरी गीता में कृष्ण ने अर्जुन को धर्मपूर्ण कर्म सिखाया है। यहाँ वे अंतिम पकड़ छोड़ने को कहते हैं, यह अहंकार कि मैं अकेला सब संभालूंगा, यह भ्रम कि केवल मेरी गणना अंतिम सत्य है, और यह भय कि मेरी गलती कृष्ण की करुणा से भी बड़ी है। मां शुचः, शोक मत करो। यह उस व्यक्ति के लिए है जो अतीत की गलती के कारण स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा, उस माता पिता के लिए जो सोचते हैं कि उनसे सब बिगड़ गया, उस व्यक्ति के लिए जो निर्णय की दहलीज पर डर रहा है। कृष्ण गलत कर्म को सही नहीं कहते, वे स्वीकार, प्रायश्चित, सुधार और शरण का द्वार बंद नहीं करते। शरणागति का अर्थ है, मैं अपना सत्य नहीं छिपाऊंगा। जहाँ सुधार संभव है, करूंगा। जहाँ क्षमा मांगनी है, मांगूंगा। जहाँ परिणाम मेरे हाथ में नहीं, वहाँ स्वयं को जलाना छोड़ूंगा, और अपने अंतिम भरोसे को भय से उठाकर कृष्ण के चरणों में रखूंगा। अब कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुमने एकाग्र चित्त से सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन उत्तर देता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितो अस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ, मेरी स्मृति लौट आई। मैं स्थिर हूँ, मेरा संशय दूर हो गया है, और मैं आपके वचन के अनुसार कर्म करूँगा। अर्जुन यह नहीं कहता कि संसार आसान हो गया। सामने वही युद्ध है, वही संबंध हैं, वही जोखिम। बदली है उसकी दृष्टि। पहले वह परिणाम के भय और संबंधों के मोह में स्वयं को भूल गया था। अब उसकी स्मृति लौट आई, मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है और मेरे सारथी कौन हैं। गीता का चमत्कार युद्ध भूमि हटाना नहीं, मनुष्य को युद्ध भूमि के बीच स्पष्ट करना है। कृष्ण अर्जुन के स्थान पर बाण नहीं चलाते, वे उसके हाथ में गांडीव वापस रखने योग्य चेतना जगा देते हैं। संजय अंत में कहता है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ श्री, विजय, समृद्धि और दृढ़ नीति है। केवल कृष्ण की कृपा और बिना अर्जुन का कर्म नहीं, केवल अर्जुन का प्रयास और बिना कृष्ण की दिशा नहीं।
भीतर समर्पण, बाहर धर्मपूर्ण पुरुषार्थ, यही गीता का संतुलन है। अब इस अध्याय को जीवन में उतारने की 6 साधनाएं। पहली साधना, त्याग की सही वस्तु पहचानिए। जिम्मेदारी छोड़ने से पहले लिखिए, मुझे वास्तव में क्या छोड़ना है। फल पर अंधी पकड़, दूसरों की स्वीकृति, पूर्णता का आग्रह, प्रतिशोध या कोई हानिकारक इच्छा। कर्तव्य बचाइए, बंधन छोड़िए। दूसरी साधना, 5 कारण याद रखिए। सफलता में सहयोग और कृपा को धन्यवाद दें। असफलता में अपना भाग ईमानदारी से देखें, पर पूरे परिणाम को केवल अपनी कीमत का निर्णय न बनाएं। तीसरी साधना, अपने स्वधर्म का एक वाक्य लिखिए। इस समय मेरी वास्तविक जिम्मेदारी किसके प्रति है? मेरी क्षमता किस भलाई में उपयोगी हो सकती है? तुलना को थोड़ी देर बंद करके अपने जीवन का अगला सत्यपूर्ण कर्म चुनिए। चौथी साधना, काम को पूजा बनाइए। दिन का एक साधारण काम चुनकर कहिए, यह कर्म आपको अर्पित है। उसे स्वच्छता, समय और करुणा से पूरा करें। पांचवी साधना, मां शुचः के साथ 5 धीमी सांसें लें। भीतर कहते जाएं, कृष्ण मेरे हृदय में हैं, मैं भय की पकड़ छोड़ता हूँ। फिर अगला धर्मपूर्ण कदम तय करें। छठी साधना, गलती को शरण और कर्तव्य को गांडीव बनाइए। जहां संभव हो सुधार और क्षमा कीजिए। शेष अपराध बोध कृष्ण को दीजिए और जिस आवश्यक काम को टाल रहे हैं उसका पहला स्पष्ट कदम आज उठाइए। कुछ क्षण आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। हे योगेश्वर कृष्ण, जो कर्तव्य मुझे निभाना है उससे भयवश भागने न दीजिए। जो आसक्ति, अहंकार और फल की पकड़ छोड़नी है उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। सफलता में विनम्रता, असफलता में सीख और दोनों में आपका स्मरण दीजिए। दूसरों के मार्ग से तुलना छोड़कर अपना स्वधर्म पहचानने का साहस दीजिए। मेरे साधारण कर्म को आपकी पूजा बना दीजिए। अतीत की गलती स्वीकारने, सुधारने और फिर आपकी करुणा में विश्राम करने की शक्ति दीजिए। जब मन कहे कि मैं अकेला सब संभाल रहा हूँ, हृदय में बैठे सारथी की उपस्थिति याद दिलाइए। मेरे संशय के बीच विवेक, मेरी थकान में धृति और मेरे भय में मां शुचः का आश्वासन दीजिए। मेरे हाथ का गांडीव फिर उठे, पर उसमें घृणा नहीं, धर्म, सेवा और समर्पण हो। मेरा मन आपका हो, मेरा कर्म आपको अर्पित हो और मेरा अंतिम आश्रय आपके चरण हो। मोक्ष संन्यास योग का सार जीवन छोड़ना नहीं, जीवन को कृष्ण को अर्पित करके स्वतंत्रता से जीना है। कर्म करना है पर अहंकार से नहीं। निर्णय लेना है पर भय की दास्ता में नहीं। अपने स्वधर्म पर चलना है पर दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए नहीं। गलती सुधारनी है पर स्वयं को सदा के लिए दोषी बनाकर नहीं। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अंतिम अध्याय में वह कहता है, मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृति लौट आई, मैं कर्म करूंगा। यही गीता की यात्रा है, हताशा से हिंसा की ओर नहीं, भ्रम से धर्मपूर्ण स्पष्टता की ओर, अकेले कर्तापन से कृष्ण संग कर्म की ओर। यदि 18 अध्यायों की इस यात्रा ने आपके भीतर किसी एक भय को हल्का किया, किसी एक कर्तव्य को स्पष्ट किया या कृष्ण से संबंध गहरा किया हो, तो वीडियो को प्रेम से लाइक कीजिए। इसे उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो निर्णय, अपराध बोध या जीवन के भार के बीच खड़ा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस गीता परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि हम बार बार इस ज्ञान में लौटें और अपने कर्म, संबंध तथा मन को कृष्ण के प्रकाश में देखते रहें। गीता सुनो, अपना कर्म करो, अपना भार कृष्ण को सौंप दो। मां शुचः, शोक मत करो। जय श्री कृष्ण।